İçimde iflah olmaz bir şehir yalnızlığı, dilimde çoktan unutulup gitmiş bir şarkı. Bir tek benim gibiler hatırlar sözlerini, benim yerime o anlatıyor özlemini. Geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum. Gelip al gözlerini. Ah, geceler eskisinden daha mı uzun artık? Ben ölmeden önce son bulur mu bu yalnızlık? Her sabah aynada seni görmekten yoruldum. Gelip al gözlerini. Gelip al gözlerini. Geri ver eski beni. मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? हमने अक्सर जब भी बात की है चीखने चिल्लाने के बगैर नहीं की। हाँ, लेकिन बस एक बार ही की है। स्टोन हाउस पे सही कहा। कितना अरसा गुजर गया। हमारी जिंदगी में सिर्फ वही लम्हात थे जो बहुत सुकून के थे। बिल्कुल भी नहीं। चलो छोड़ो, हम यहाँ से चली जाएंगी। सिर्फ जूलिया के ठीक होने का इंतजार कर रही हूँ मैं। अब तुम सो जाओ और ये बातें सोचना छोड़ दो। अभी मैं जूलिया को देख लूँ? वो भी सो गई होगी, रात बहुत हो गई है। नहीं, मैं देखूंगी। ठीक है, जो दिल करे वही करो तुम। शुक्रिया तुम्हारा। अब जबरदस्ती नहीं करूंगा। शायद अब मैं तुम्हें कुछ कहने के काबिल नहीं हूं, इसलिए। ठीक है। वैसे भी अब यहां पर हर कोई खुश है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, अच्छी बात है। क्या तुम मुझसे यही बात कहना चाह रही थी? हाँ, यही थी। अब चलता हूं मैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? ये मेरे आखिरी अल्फाज नहीं थे। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं समझ सके? कैसे हो मेरे कजन? तुम्हें क्या हुआ आबिद? मैं तबाह हो गया। मैं बर्बाद हो गया हूँ फरहत। मैं उजड़ चुका हूँ, यूं समझो। ठीक है, अब तुम अंदर चलो। तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? दुआ करो कभी वापस ना आऊं मैं। आ जाए आंटी, मैं जाग रही हूँ। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मुझे बताओ, अब तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बस अब थोड़ा सा रह गया है। काफी गहरा जख्म था,
अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। आंटी, जब से मैं आई हूँ आपको परेशानी में मुब्तला कर दिया। आई एम सॉरी। अब तुम इस तरह की बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो जूलिया? ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख तो नहीं लगी, बस एक चाय का कप पी लूंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आंटी, आपके हाथ की चाय पीकर मुझे मज़ा आ जाएगा। आंटी, हाँ जब से मैंने फरहत अंकल को देखा है मुझे अंदाज़ा हो गया है वो बहुत अच्छे हैं। मुझे ज़ख्मी हालत में देखकर फ़ौरन गोद में उठा लिया। मेरी बहुत ही केयर की उन्होंने। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर माने तो। जो तलाक का मामला चल रहा है उसे ख़त्म करें। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, तुम उतनी देर आराम से लेटो। तुम यहां क्या कर रहे हो यासिर? तुम मुझे बताओ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ तुम कहां गए थे? एक जरूरी काम से गया था। वैसे भी तुम्हें सब बताना इतना जरूरी नहीं है। मैंने कुछ पूछा है? इस वक्त कहीं आना जाना मना है क्या? हाँ मना है। सुना तुमने? लगता है तुमने पी रखी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। आबिद, आसिल भाभी, आबिद क्या हुआ तुम्हें? अच्छा चलो आओ इधर बैठो। क्या मैं ठीक हूं? मुझे नहीं पता। आप बताएं। मुझे बताओ क्या हुआ? आप मुझे बताएं भाभी, जिस आदमी का दिल जल रहा हो वो कैसे ठीक हो सकता है? जो आदमी अंदर से मर चुका हो, सिर्फ उसकी सांस चल रही हो। मिसाल के तौर पे फरहत, वो जो पहाड़ को पहाड़ नहीं मानता जब तक उस पर चढ़ ना जाए। वो आदमी जो आग को आग नहीं मानता जब तक हाथ ना जल जाए उसका। वो आदमी जो किस्मत को मानते हुए मरने चला जाता है, क्या वो ठीक हो सकता है? आज वो चला गया और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो? फरहत कहाँ गया? आबिद बताओ ना मुझे। जी मैं बताता हूं। कहता किस्मत में हुआ तो जिंदा लौट आऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। तुम रात के वक्त मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? क्या पागलपन है ये? वहां मत जाओ। देखो यासिर, मुझे कब क्या करना है अच्छी तरह जानता हूं मैं। भाई कहा ना मत जाओ। भाई कहीं मत जाओ। भाई रुक जाओ प्लीज। मेरे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो इसे। भाई देखो मेरे भाई, सबके पास अपना रास्ता चुनने का इख्तियार है।
मैं नहीं चाहता उस रास्ते पे जाओ। ये लो। आपका बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? फरहत कहाँ चला गया है? मेरे बैग में शक्कर पड़ी है, अगर आप मुझे निकाल दें तो। अभी देती हूँ। मुझे लगता है शायद मैं घर भूल आई हूँ, ऐसे ही पी लेती हूँ। चलो ठीक है। मैं बताता हूँ भाभी, उसने कहा कि अगर मैं खुशकिस्मत हुआ तो मर जाऊंगा, और फिर चला गया। इसका मतलब है कि अभी बहुत वक्त है। किस लिए? हर चीज के लिए, जो कुछ भी हमारे दरमियान है। लेकिन किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं। बस एक वक्त था जो गुजर गया। अक्सर लोग किसी फैसले पर पहुंचने में देर कर देते हैं। शायद अब मैं तुम्हें कुछ कहने के काबिल नहीं हूं, इसलिए। ठीक है। वैसे भी अब यहां पर हर कोई खुश है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलो ठीक है। क्या तुम मुझसे यही बात कहना चाह रही थी? हाँ, यही थी। अब चलता हूं मैं। रुक जाओ फरहत, मुझे गोली चलाने पर मजबूर मत करो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। फरहत प्लीज कॉल तो अटेंड करो। मेरे खुदा। उठाओ फरहत, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं भी आती कहाँ हूँ जा रही हैं? फरहत को ढूंढने। मालूम है कहाँ पर है? नहीं मालूम। तो आप कैसे ढूंढेगी? वो कॉल तो उठा नहीं रहे। मैं उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, वाह वाह, आशिकों की जोड़ी। फिक्र मत करें आंटी, अब मैं आ गई हूँ। यासिर! भाई! यासिर! भाई! भाई! यासिर, ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने पूछा ये क्या किया तुमने? समझते क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत गलत किया तुमने। एक मिनट, हिलना मत। जख्म दिखाओ। क्या करोगे मेरा जख्म देखकर? मरहम लगाओगे? मेरे साथ बहस मत करो। नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। इधर दिखाओ मुझे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये टाई पहचानी तुमने? मैं तुम्हारी ये टाई उतार के फेंक दूंगा। सुना तुमने? नहीं चाहिए मुझे ये सब। मेरी बात सुनो फरहत। तुमने सुना नहीं क्या? अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर, प्लीज आइए। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जी? दिस इज फॉर यू। किसने भेजा है? कोई आदमी बाहर काउंटर पर आपके लिए छोड़ गया। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं जाऊं? जाओ। तुम्हें तुम्हारी तरक्की मुबारक हो।
हम दोनों कितनी अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं ना। हाँ, बचपन से ही तुमने खुद को सही समझा और मुझे गलत, और यही सब मेरे साथ भी है। तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार और चालाक हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम उन लोगों को नहीं जानते। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे बचाना चाहते हो, मैं मशकूर हूं तुम्हारा। पर तुम शायद ये बात नहीं जानते कि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरी फैमिली को बचाना चाहता हूं। हम दोनों कभी एक जैसा नहीं सोच सकते यासिर, हमारी सोच मुख्तलिफ है। इसलिए तुम अपने तरीके पर चलोगे और मैं अपने, इसलिए मुझे अपना काम करने दो। भाई मैंने कहा रुक जाओ। छोड़ दो मुझे। तुम क्यों नहीं समझते वहां सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम है? क्यों तुम मौत के मुंह में जाना चाहते हो? तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा और हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगा। पीछे हटो यहाँ से। अब मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा। तुम कहीं भी नहीं जाओगे, समझे तुम? हेलो आसिल। हेलो यासिर, फरहत पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसी को ढूंढने के लिए निकली हूँ। क्या तुम्हें मालूम है वो कहाँ पर है? फिक्र मत करो, मैंने उसे गोली मार दी है। क्या? इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। कहाँ हो तुम? हम इस वक्त रावी रोड पे हैं। आसिल आ रही है, वो तुम्हें खुद ले जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। फरहत। आसिल माफ कर देना, मुझे मजबूरन फरहत पे गोली चलानी पड़ी। ये गन तुम अपने पास रखो। फरहत, मैं अपनी टाई तुमसे वापस ले लूंगा। मुझे अपना जख्म दिखाओ। रुको फरहत। फरहत, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे अपना जख्म दिखाओ। मैंने कुछ कहा है? हेलो गुलशेर, तुम डिफेंस पार्क आओ और अपनी भाभी को ले जाओ। हट जाओ आगे से। गाड़ी से नीचे उतरो। नहीं उतरूंगी मैं। मैंने कहा उतर जाओ। ठीक है, मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी, लेकिन पहले तुम अपना जख्म दिखाओ। ठीक हूं मैं, तुम बस उतर जाओ। नहीं उतरूंगी मैं। अब और क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, वैसे भी जो तुम चाहती थी वो मैंने कर दिया। बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मैंने वही किया ना जो तुमने कहा। रही बात जूलिया की, तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। अब उतर जाओ गाड़ी से। ठीक है, फिर मैं उससे क्या बताऊंगी? किसे? अपने बच्चे को। मैंने झूठ बोला था, मैं नहीं कर सकी। क्या खबर है? सब कुछ ठीक जा रहा है सर। कुछ ट्रक हमारे सामने हैं जो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई हरकत नहीं हुई। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। मोहतात रहना, वो लोग किसी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मुझे अपना जख्म दिखा दो। कौन सा जख्म? किस जख्म की बात कर रही हो? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। देख लिया तुमने कि मेरे भाई ने मुझ पर गोली चलाई, पर कोई बात नहीं। मगर तुमने यहां वार किया।
ये मेरी बीवी का दिया हुआ घाव है जो कभी नहीं भर सकता। जिस बीवी को तुम तलाक दे रहे हो, वो बीवी जो मेरे बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती। इसी बच्चे के लिए तुमने अबॉर्शन का कहा मुझे। क्या सोचा तुमने कि तुम मुझसे तलाक लेकर मुझसे दूर जाकर उसे खुद पालोगी? हाँ, क्या इसलिए तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोचा था। तो फिर तुम वापस क्यों आई? चली क्यों नहीं गई? क्या ये जानने के लिए कि कहां जा रहा हूं? मैं मरने जा रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। तुम्हें अपने सिवा किसी और की फिक्र नहीं? मरना चाहते हो? क्यों? गुलशेर कुछ ही देर में तुम्हें ले जाएगा। चुपचाप चली जाना उसके साथ। और रही बच्चे की बात, तो मैं देख लूंगा उसका क्या करना है। नहीं, देखेंगे। तुम क्या समझते हो कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीन लोगे? मैं उस वक्त तक इसी घर में रहूंगी जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। अब तुम चुपचाप घर वापस जाओ। गुलशेर, इसे सीधा घर लेकर जाना। कितनी लाशें तुम अपने पीछे छोड़कर जाना चाहते हो? मैं भी मरूंगी। खुद को मार डालूं मैं? यही सब चाहती हो ना तुम? ठीक नहीं किया मिस्टर नेमर, ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? हमारे लोग पकड़े गए और सारा माल भी पकड़ा गया। लेकिन आप जानते हैं हम अपने गद्दारों से कैसे बदला लेते हैं। वो गद्दार है आपका भांजा जो वहां नहीं आया। क्या मतलब वो नहीं आया? डर लग रहा है? नहीं। तो चलाओ गोली। मैं चला दूंगी। चलाती क्यों नहीं? मैं इससे पहले भी स्ट्रेचर पर लेट चुकी हूँ। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। जो करना है जल्दी करो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाए तो इस तरह भी अलग हो सकते हैं। मरना चाहती हो तुम? क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम बच्चे को भूल गई? हाँ, अपने साथ उसे भी मार दोगी। मेरी जिंदगी तो बेमकसद है। अगर मर भी जाऊंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोच क्या रही हो? मैंने कहा चलाओ गोली। यूं समझो जैसे मुझे मारना है तुमने। तुम नहीं जाओगे। जाऊंगा मैं। मत जाओ। जाऊंगा। मैं रुकूंगी। नहीं रुकूंगा मैं। अब जा रहा हूं मैं। जाके दिखा। फरहत कहाँ है? वो भी आए नहीं सर। जैसे ही आए उसे मेरे कमरे में भेजो। क्या नाम है तुम्हारा? आपको जो अच्छा लगता है उसी से पुकार लें। हाँ बोलो यासिर। ऑपरेशन कामयाब हो गया है। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। तुम नहीं जानते कि यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। वैसे तुम हो कहां? घर पे हूं। मैं कुछ देर में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है।
कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। हाँ, आप कहाँ से आ रहे हैं? गुलशेर भाई, हुरिया, कल रात जो कुछ मैंने देखा मैं अभी तक सोच रहा हूँ वो ख्वाब था या हकीकत? क्या बात है? पहले तो फरत भाई गए थे, उसके बाद आसिल भाभी और फिर आप। क्या हुआ था? कल रात बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से वो अच्छा ही था क्योंकि उसमें फरत भाई की बेहतरी थी। आप तो ऐसे जैसे मुझसे पहेली बुझवा रहे हैं। हुरिया, गुलशन को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो उन्हें नहीं देखा मैडम। उफ, थोड़ी देर के लिए जरा इसे पकड़ो। जी लाइए। कैसे हो आप? प्यारा सा बेटा। मेरी दुआ है कि आसिल भाभी को भी अल्लाह ऐसा ही खूबसूरत बेटा दे। या अल्लाह खैर करना। तुमने मुझे अपना जख्म नहीं दिखाया ना? ठीक हूं मैं। गुलशन, उठो। अम्मी, कुछ तो शर्म करो तुम। चलो अपने कमरे में, जल्दी करो, चलो। यशफा आंटी, आंटी आप कहाँ रह गई थी? मैं तो परेशान हो गई। फरत साहब, नीमत साहब आपका पूछ रहे थे, उनसे जाके मिल लीजिएगा। तुम ऊपर जाओ। जी ठीक है। चलो अब आपको सुला दूं। तुम किस वक्त आई नेमत? अभी सोई नहीं? उफ, बस अब तुम्हारे सवालात की ही कमी रह गई थी अदीला। तुम्हारा ये रवैया कैसा है? देखो, मैं इस वक्त परेशान हूं, ज्यादा बहस मत करो। बहुत हो गया नेमत, बस करो। मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। नेमत, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी गुलाम नहीं। ऐसा तो कोई गुलामों से भी बर्ताव नहीं करता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमने आज तक मेरे साथ जितने भी झूठ बोले हैं मैं जान चुका हूं। तुमने कहा यशफा की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, हाँ? हालांकि तुमने खुद अबॉर्शन करवाया, ऐसा ही है ना? यही गनीमत जानो कि मैंने तुम्हें गोली नहीं मारी। दफा हो जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। नेमत, जाओ यहां से। चलो अब जाओ भी।